नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑल DBMS कीज़ के DBMS में जो कौन कौन सी कीज़ हैं वो यूज़ में ली जाती हैं और कौन सी की का कौन सा काम होता है स्पेसिफिक, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो देखिए DBMS में निम्न प्रकार की कीज़ होती हैं। फर्स्ट आपकी प्राइमरी की, ये देखिए किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मतलब प्राइमरी की वह होती है जो कोई भी रिलेशनल टेबल होती है उसमें प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से रिकॉर्ड को वह एक सिंगल रिकॉर्ड है वो है या नहीं है, ये उसी को डिफाइन करेगी। फर्स्ट है, इसमें दो प्रकार की होती हैं ये, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। फर्स्ट पढ़ने वाले सिंपल प्राइमरी की। सिंपल प्राइमरी की केवल एक ही फील्ड से मिलकर बना होता है। मतलब सिंपल प्राइमरी की में हमेशा एक ही फील्ड होगा आपका, और वो इसमें देखिए जैसे हमें एक टेबल दे रखी है उसमें सिंपल प्राइमरी की के रूप में कस्टमर की आईडी को लिया गया। मतलब प्रत्येक कस्टमर की एक फिक्स आईडी होती है जिसे हम प्राइमरी की के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि प्रत्येक कस्टमर की एक स्पेसिफिक एक ही आईडी होगी, वह अलग अलग आईडीज नहीं रख सकता। तो इसमें जो आपकी आईडी है कस्टमर की वो हमेशा एक प्राइमरी की के रूप में होती है। अब नेक्स्ट आपकी कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, देखिए कंपोजिट प्राइमरी की एक से ज़्यादा फील्ड से मिलकर बनी होती है। मतलब कंपोजिट प्राइमरी की में एक से ज़्यादा जो आपके फील्ड हैं वो हो सकते हैं। जैसे इसमें हार्ट्स और जैक है, उन दोनों को एक ही की के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब इसमें की तो एक है परंतु इसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो एक से ज़्यादा है। तो मतलब एक से ज़्यादा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इसमें हो सकते हैं की में, तो वो आपकी होती है कंपोजिट प्राइमरी की। मतलब इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। हम नेक्स्ट प्राइमरी की को डिफाइन करना कि प्राइमरी की को किस प्रकार डिफाइन करती है। देखिए प्राइमरी की अद्वितीय की होती है। मतलब इसमें जो प्राइमरी की होती है कोई भी टेबल में वह एक प्रकार की यूनिक होती है, उसके जैसा कोई दूसरी की है वो नहीं हो सकती। इसमें किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। किसी भी टेबल में जैसे कोई भी आप टेबल बनाते हैं DBMS में तो उसकी एक प्राइमरी की अवश्य होती है। ये सिंगल या मल्टी कॉलम हो सकती है। मल्टी कॉलम प्राइमरी की को हम कंपोजिट प्राइमरी की भी कहते हैं। इसमें सिंगल की भी हो सकती है, मल्टी कॉलम भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा कॉलम होने पर हम इसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की में अधिकतम 16 कॉलम हो सकते हैं। मतलब एक कंपोजिट प्राइमरी की होती है तो उसमें हम 16 कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती। मतलब जैसे आप कोई कंपोजिट के ले रहे हैं तो इसमें आप नल वैल्यू को कभी भी कंटेन नहीं कर सकते, वह कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू ज़रूर रखेगी। नेक्स्ट आपकी आती है फॉरेन की। देखिए रिलेशनल डेटाबेस टेबल में केवल एक फॉरेन की कॉलम्स का एक समूह होता है जो कि टेबल्स में डाटा के मध्य लिंक उपलब्ध कराता है। फॉरेन की क्या होती है, जो डाटा के मध्य लिंक उपलब्ध कराती है वही होती है आपकी फॉरेन की। और एक रिलेशनल टेबल में फॉरेन की कॉलम्स का एक ही समूह होता है। देखिए कहीं कहीं पे फॉरेन की को रीफ्रेंसिंग की भी कहा जाता है। इसको रेफरेंस की भी कहा जाता है जब किसी प्राइमरी की को दूसरे टेबल में प्राइमरी की के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे फॉरेन की कहते हैं। जैसे कोई एक टेबल की प्राइमरी की है, यदि आप उसी प्राइमरी की को दूसरी टेबल में भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो प्राइमरी की वो फॉरेन की के रूप में वहाँ पर कार्य करेगी, न कि प्राइमरी की के रूप में। फॉरेन की डाटा में इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए उपलब्ध कराता है, मेथड उपलब्ध कराता है। मतलब इसमें जो फॉरेन की होती है वो डाटा की इंटीग्रेट करने में या डाटा को सुव्यवस्थित करने में मेंटेन है वो मेथड उपलब्ध कराती है आपकी एक। नेक्स्ट आता है आपकी कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, देखिए जब बहुत सारी प्राइमरी कीज बहुत सारी एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है तो हम उसे कंपोजिट की कहते हैं। मतलब जब बहुत सारी कोई आपकी प्राइमरी की है उसमें बहुत एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट की कहेंगे। मतलब एक से ज़्यादा इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशन डेटाबेस में कंपोजिट की दो या दो से अधिक कॉलम्स का एक क्या होती है, समूह होती है जो कि टेबल में प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मतलब ये एक से ज़्यादा जो आपके कॉलम्स होते हैं उनके समूह को डिफाइन करने के लिए काम में ली जाती है, जिसमें एक से ज़्यादा रो है उनको यह यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे ये कोई नीचे आपकी टेबल दी गई उसमें सप्लायर आईडी और आइटम आईडी दो दे रखी है, उसको उसने कंपोजिट की के रूप में डिफाइन किया है कि इसमें एक से ज़्यादा रो है, उसको कंपोजिट की के रूप में आप यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल की तब परमिट होती है जब किसी भी एट्रीब्यूट्स के पास में प्राइमरी की सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। मतलब जैसे कोई टेबल है उसमें एट्रीब्यूट्स के पास प्राइमरी की सभी प्रॉपर्टी यदि नहीं होंगी तो आप वहाँ पर
आर्टिफिशियल की है उसका यूज करेंगे। प्राइमरी की बहुत तबड़ी तथा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब प्राइमरी की है वो आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिफिशियल की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपकी सुपर की। सुपर की क्या होती है देखिए, आरडीबीएस में एक सुपर की कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब इसमें एक कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसके द्वारा हम प्रत्येक रो को है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट, कि कौन से रो में कौन सी वैल्यू है वो रखी गई है। तो ये सुपर की के द्वारा हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। आरडीबीएमएस में कैंडिडेट की वह की होती है जो टेबल्स में प्राइमरी की कैंडिडेट्स की तरह कार्य करती है। हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कैंडिडेट की प्राइमरी की एक ज़रूरतों को पूरा करती है। मतलब इसमें जो कैंडिडेट की होते हैं वह प्राइमरी की सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे कोई प्राइमरी की स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की जो अन्य कैंडिडेट्स की होगी वो कौन कौन सी होगी, स्टूडेंट्स के कोई मोबाइल नंबर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स का कोई नेम हो सकता है, स्टूडेंट्स की कोई फिक्स आईडी हो सकती है, तो ये इसकी क्या होंगी, कैंडिडेट की होंगी। जबकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, एक सुपर की के रूप में कार्य करेगा। तो ये होती है आपकी कीज डीबीएमएस में 6 प्रकार की। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा होगा डीबीएमएस की कीज़ का, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग एग्जाम्स में और डीबीएमएस की ये ज़रूर पूछा जाता है कि डीबीएमएस की कीज़ कौन कौन सी होती है। तो आपको इसको अच्छे से एक बार है वो रिवाइज ज़रूर करना है। तो मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।